हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं ऑपरेटर प्रेजेंस पासिंग मेथड के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने शिफ्ट रिड्यूस पासिंग मेथड किया था। उस उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑपरेटर प्रेजेंस पासिंग is also a type of bottom up passing which can be applied to a class of grammars called operator grammar। जो आपका ऑपरेटर प्रेजेंस पासिंग मेथड है, ये भी आपका बॉटम अप पासिंग मेथड है। इस मेथड को हम लोग एक क्लास ऑफ ग्रामर पे हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग ऑपरेटर ग्रामर बोलते हैं। ऑपरेटर ग्रामर हमारी वो ग्रामर होती है जो कि हमारी दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ प्रोडक्शन शुड नॉट कंटेन नल ऑन इट्स राइट हैंड साइड। अगर आपके प्रोडक्शन रूल में कोई भी नल नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड पे, तो उस टाइप की ग्रामर आपकी ऑपरेटर ग्रामर हो सकती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है देयर शुड नॉट बी टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल्स एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। जब भी आप प्रोडक्शन रूल लोगे तो उसके राइट हैंड साइड पे दो दो कॉन्जिक्यूटिव नॉन टर्मिनल्स नहीं होनी चाहिए। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नॉन टर्मिनल्स होंगे तो वो आपकी ग्रामर जो है वो ऑपरेटर ग्रामर नहीं होगी। अगर आपकी नॉन कॉन्जिक्यूटिव नॉन टर्मिनल नहीं है तो वो आपकी जो ग्रामर है वो आपकी ऑपरेटर ग्रामर हो सकती है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने चेक करना है जब भी हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे जो प्रोडक्शन रूल है वो ऑपरेटर ग्रामर है या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारी ये ग्रामर है ये ऑपरेटर ग्रामर है या नहीं है। हमारे पास यहाँ पर एक रूल दिया हुआ है E इक्वल्स टू ई ए ई। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपके तीन कॉन्जिक्यूटिव नॉन टर्मिनल है, तो ये जो आपका रूल है ये आपका ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, इनवैलिड प्रोडक्शन रूल फॉर ऑपरेटर ग्रामर। उसके बाद सेकंड जो आपका रूल है E इक्वल्स टू, ये जो है इसमें आपका कोई भी राइट हैंड साइड पे आपका नॉन टर्मिनल कॉन्जिक्यूटिव नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये आपका वैलिड प्रोडक्शन रूल है। उसके बाद E इक्वल्स टू आई डी, ये भी आपका वैलिड प्रोडक्शन है ऑपरेटर ग्रामर का। तो अगर हमें इस ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इसको E इक्वल्स टू ई, तो हम लोग यहाँ पर ए को प्लस से रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस से रिप्लेस कर सकते हैं और मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर रूल बनेगा E इक्वल्स टू ई प्लस ई और E माइनस ई और E मल्टीप्लाई ई और पैरेंथेसिस E और आईडी। तो ये जो आपकी ग्रामर होगी ये आपकी ऑपरेटर ग्रामर हो जाएगी, जो कि हमारी दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है, नो इट इज नॉट एन ऑपरेटर ग्रामर एज इट डज नॉट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी टू ऑफ ऑपरेटर ग्रामर। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही डिस्कस किया कि जो हमारा सबसे पहला रूल है, ये वाला जो रूल था प्रोडक्शन रूल, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगर इसको ऑपरेटर ग्रामर में अगर चेंज करना है तो हम लोग इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रेजेंस रिलेशन। देयर आर थ्री प्रेजेंस रिलेशन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ टर्मिनल्स। हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटर प्रेजेंस रिलेशन होते हैं। एक होता है आपका लेस देन रिलेशन, और एक आपका होता है ग्रेटर रिलेशन, और एक होता है आपका इक्वल रिलेशन। अगर आपके पास दो टर्मिनल्स हैं P एंड Q, अगर उसमें लेस देन अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन कर दें तो उसका मतलब होगा कि P हैज लेस प्रेजेंस देन Q। अगर हम लोग दो टर्मिनल्स के बीच में ग्रेटर रिलेशन हम लोग ऐड कर दें तो उसका मीनिंग होगा कि P हैज मोर प्रेजेंस देन Q। अगर हम लोग यहाँ पर दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोग इक्वल रिलेशन हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें तो उसका मीनिंग बनेगा P हैज इक्वल प्रेजेंस एज Q। एसोसिएशन एंड प्रेजेंस रूल। तो सबसे पहला हमारे पास रूल है इफ ऑपरेटर हैज डिफरेंट प्रेजेंस। अगर हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपके जो ऑपरेटर है उनकी जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट है, तो उस केस में हम लोग कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो जब भी आप यहाँ पर प्रेजेंस रूल अप्लाई करते हो तो जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है उसकी प्रेजेंस ज्यादा है प्लस एंड माइनस ऑपरेटर से। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ऑपरेटर है, एक प्लस ऑपरेटर है एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं जो प्लस ऑपरेटर है
उसकी प्रेसिडेंस लेस है मल्टीप्लाई ऑपरेटर से। उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम लोग a मल्टीप्लाई b प्लस c कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो ग्रेटर है प्लस ऑपरेटर से। तो हम लोग इस तरह से प्रेसिडेंस रूल डिफाइन करते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर है और उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू भी डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका इफ ऑपरेटर हैव इक्वल प्रेसिडेंस देन यूज एसोसिएशन रूल। अगर आपके पास सेम लेवल के ऑपरेटर हैं या सेम प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर्स हैं, तो उस केस में आप कैसे उसका प्रेसिडेंस रिलेशन फाइंड आउट करोगे? तो उसके लिए हम लोग एसोसिएशन रूल अप्लाई करेंगे। सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट है a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें आपके पास जो दोनों ऑपरेटर हैं वो सेम ऑपरेटर है, दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। उस केस में आप लेफ्ट एसोसिएटिव रूल अप्लाई करोगे, तो आपका जो लेफ्ट ऑपरेटर होगा उसकी जो प्रेसिडेंस होगी वो ग्रेटर होगी लेफ्ट ऑपरेटर से। तो यहाँ पर हम लोग इसका रिलेशन इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके जो ऑपरेटर हैं उन दोनों या उससे ज्यादा जितने भी ऑपरेटर हैं उनकी सबकी प्रेसिडेंस इक्वल है, तो उसमें हम लोग एसोसिएशन रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट कि अगर आपके पास जो ऑपरेटर है उनकी प्रेजेंस इक्वल है, तो उसमें हम लोग एसोसिएशन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पर आपके पास a एक्सपोनेंशियल b एक्सपोनेंशियल c, अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट है तो इस केस में हम लोग एसोसिएशन रूल अप्लाई करेंगे। तो आप जो आपका एक्सपोनेंशियल आपका जो ऑपरेटर है वो राइट एसोसिएटिव रूल से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर राइट एसोसिएटिव का मतलब है कि जो आपका राइट साइड का एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है लेफ्ट ऑपरेटर से। तो यहाँ पर हम लोग रिलेशन कैसे बनाएंगे? लेस देन राइट एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर इस राइट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होगी वो लेफ्ट एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोग प्रेसिडेंस रूल डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स हैज मोर प्रेसिडेंस देन ऑल ऑपरेटर एंड सिंबल। तो जितने भी आपके ऑपरेटर्स या सिंबल्स आप यूज कर रहे होंगे, तो आइडेंटिफाई जो हम लोग एज ए आईडी की तरह हम लोग उसको यूज करते हैं, उसकी जो प्रेसिडेंस जो है वो सभी ऑपरेटर से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका सपोज ये थीटा है, थीटा का मतलब है कि आप जितने भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो उनको हम लोग यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आईडी की जो प्रेसिडेंस होगी वो ग्रेटर हो गई जितने भी आप ऑपरेटर्स यूज करोगे। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग ये से लिख सकते हैं आईडी ग्रेटर देन थीटा। उसके बाद आईडी ग्रेटर देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस लेस देन आईडी, थीटा लेस देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, थीटा ग्रेटर देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, डॉलर लेस देन आईडी, आईडी ग्रेटर देन डॉलर। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप के आपके पास प्रेसिडेंस रूल्स होते हैं, उससे हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं दो टर्मिनल्स के बीच में। नेक्स्ट जो है कि जो डॉलर आपके पास टर्मिनल होता है उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो लेस देन होती है जितने भी आप ऑपरेटर्स और सिंबल्स यूज कर रहे हो उन सबसे। तो एग्जांपल्स हमारे पास है डॉलर लेस देन ओपनिंग पैरेंथेसिस, डॉलर लेस देन ऑपरेटर्स, आईडी ग्रेटर देन डॉलर, क्लोजिंग पैरेंथेसिस ग्रेटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, इनसे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डॉलर जो हमारे पास टर्मिनल होता है उस सब उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो जितने भी आप ऑपरेटर और सिंबल्स यूज करोगे उन सबसे लेस होगी। उसके बाद कुछ सिंबल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी प्रेसिडेंस रिलेशन नहीं होते, तो वो एग्जांपल है आईडी और आईडी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। उसी तरह से आईडी और ओपनिंग पैरेंथेसिस में कोई रिलेशन नहीं होगा। उसी तरह से ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड डॉलर में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड आईडी में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। डॉलर एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में कोई रिलेशन नहीं होगा एंड डॉलर में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। प्रेसिडेंस रिलेशन नहीं फाइंड आउट होते जिनको हम लोग एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल क्रिएट करनी है इस ग्रामर के बेसिस पे। इस ग्रामर पे हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल है और आपके पास यहाँ पर 3 ही आपके टर्मिनल्स हैं प्लस मल्टीप्लाई एंड आईडी। जब भी हम लोग प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में आप जो भी नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स यूज कर रहे हो उन सबको आप हॉरिजॉन्टल वाइज भी मतलब कॉलम वाइज भी आप मेंशन करोगे और रो वाइज भी आप उनको मेंशन करोगे। जब भी आप प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल क्रिएट करोगे तो उसमें आप डॉलर को हमेशा उसको इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पर आपके पास कभी भी
नॉन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल में कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्रॉस। जितने भी आपके नॉन टर्मिनल्स हैं उनको अगर हम लोग नॉन टर्मिनल से कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें कोई भी बिजनेस रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा ब्लैंक। उसी तरह से जो हमारे नॉन टर्मिनल हैं और अगर हम लोग उनको कंपेयर कर रहे हैं टर्मिनल से, तो उनके बीच में भी आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आपका ब्लैंक आएगा। मीन्स अगर हम लोग इसको ब्लैंक कर दें तो इसमें कोई भी हम लोग रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमें टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को हमें कंपेयर करना है तो उनके बीच में भी हम लोग कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ टर्मिनल्स और सिंबल के बीच में ही रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईडी और आईडी में कोई भी आपका रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ आपका क्रॉस आएगा। उसके बाद आईडी जो है वो जितने भी आप ऑपरेटर्स यूज करोगे उन सबसे प्रेजेंस उसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका आएगा ग्रेटर, ग्रेटर एंड ग्रेटर। उसके बाद प्लस एंड आईडी में आपकी जो आईडी की जो प्रेजेंस है वो सबसे हाईएस्ट होती है, तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो लेस देन का आएगा। उसी तरह से प्लस एंड प्लस में रिलेशन आपका ग्रेटर का आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्लस एंड प्लस है, तो इसमें आप एसोसिएटिव रूल लगाओगे जो कि आपका लेफ्ट जो आपका ऑपरेटर है उसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू राइट ऑपरेटर, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर प्रेजेंस आएगी। उसी तरह से प्लस एंड मल्टीप्लाई में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो मल्टीप्लाई की प्रेजेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लस, तो यहाँ पर आपका आएगा लेस देन। उसी तरह से प्लस एंड डॉलर में आपकी प्लस की जो प्रेजेंस होगी वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर ऑपरेटर आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई एंड आईडी में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आईडी की प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो यहाँ पर रिलेशन आएगा लेस देन का। मल्टीप्लाई एंड प्लस में आपका रिलेशन आएगा ग्रेटर का, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रेजेंस जो है वो प्लस से ज्यादा होती है। उसी तरह से मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई में सेम लेवल के ऑपरेटर हैं, तो उसमें आप लेफ्ट एसोसिएटिव रूल अप्लाई करोगे तो उसमें जो लेफ्ट ऑपरेटर है उसकी प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका ग्रेटर का आएगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डॉलर में रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसमें ग्रेटर आएगा, क्योंकि डॉलर की प्रेजेंस जो है वो सबसे लेस होती है। उसके बाद डॉलर एंड आईडी में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आईडी की जो प्रेजेंस है वो सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका आएगा लेस देन। उसी तरह से डॉलर एंड प्लस में रिलेशन आएगा लेस देन, डॉलर एंड मल्टीप्लाई में रिलेशन आएगा लेस देन, और डॉलर में कभी भी रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा ब्लैंक। तो इस वे से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंस रिलेशन टेबल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी ग्रामर की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर प्रेजेंस पासिंग परफॉर्म कराएंगे। हमें हर एक स्टेप में हैंडल को रिड्यूस करना है और हमें ये वाली स्ट्रिंग को जनरेट करना है ऑपरेटर प्रेजेंस पासिंग मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग आएगी id प्लस id2 मल्टीप्लाई id3। तो जब भी आप हैंडल को परफॉर्म कराओगे तो उस केस में आपको जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के दोनों एंड पे डॉलर को इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर डॉलर को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो डॉलर और आईडी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो डॉलर की जो प्रेजेंस होती है वो लेस होती है, तो यहाँ पर आप लेस रिलेशन ऐड करोगे। उसके बाद id1 और प्लस में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसमें ग्रेटर होता है, तो आप ग्रेटर रिलेशन ऐड करोगे। उसके बाद प्लस एंड आईडी में रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपका लेस देन होता है रिलेशन, वो आप ऐड करोगे। उसके बाद id2 और मल्टीप्लाई में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपका ग्रेटर रिलेशन होता है, तो आप ग्रेटर आप ऐड करोगे। उसी तरह से मल्टीप्लाई एंड आईडी में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसमें लेस होता है। उसी तरह से id3 एंड डॉलर में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो ग्रेटर का आएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो स्ट्रिंग बन रही है वो ऐसे बन रही है डॉलर लेस देन id1 ग्रेटर प्लस लेस देन id2 ग्रेटर मल्टीप्लाई लेस देन id3 ग्रेटर एंड डॉलर। तो ये आपकी इस तरह से एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद अब आपने स्कैनिंग स्टार्ट करनी है, लेफ्ट टू राइट आपने स्कैन करना है। और आपने वो स्कैनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, जब भी आपके पास यहाँ पर लेस देन ऑपरेटर है वहां से आप स्कैनिंग स्टार्ट करोगे, तब तक स्कैन करोगे जब तक कि आपका ग्रेटर देन रिलेशन आ जाए। और उसके बाद जब ग्रेटर देन रिलेशन आ जाएगा तो जो भी आपने स्कैन किया है लेस देन से लेके ग्रेटर देन तक, तो वो आपका एज ए हैंडल हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ से जब आप स्कैन करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होगी, तो ये जो आपका कंप्लीट पार्ट है वो एज ए हैंडल हम लोग उसको हम लोग एज ए हैंडल
रिकॉग्नाइज करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा ID1। और इस ID को हम लोग किस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं? F वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन यूज करेंगे F इक्वल टू ID। तो यहाँ आ जाएगा $F प्लस, तो ये आपकी स्ट्रिंग हम लोग सेम जो हमारी ऊपर थी वो हम लोग दोबारा से नीचे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर दोबारा से आपने स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। और वो स्कैनिंग आपकी स्टार्ट कैसे होगी? आपने लेस देन से स्टार्ट करना है रिलेशन से, उसके बाद आपने ग्रेटर देन रिलेशन तक जाना है, और जो आप इन बिटवीन आपने स्कैन किया वो एज ए हैंडल हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ID2, जिसको हम लोग F से रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रिंग में आ जाएगा $F प्लस F मल्टीप्लाई लेस देन ID3 ग्रेटर देन एंड $। उसके बाद फिर दोबारा से आपने स्कैनिंग स्टार्ट करनी है, लेस देन से स्टार्ट करना है और ग्रेटर देन रिलेशन तक जाना है, और इन बिटवीन जो भी आपने स्कैन किया वो एज ए हैंडल रिकॉग्नाइज करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ID3, और इस ID3 को हम लोग F से रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इनपुट स्ट्रिंग में F प्लस F मल्टीप्लाई F एंड $। अब आपकी स्ट्रिंग इस तरह से बन जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है? रिमूव ऑल नॉन टर्मिनल्स। आपने जितने भी आपकी स्ट्रिंग में नॉन टर्मिनल्स हैं उनको आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पर जब आप F को रिमूव करोगे तो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी $, प्लस मल्टीप्लाई एंड $। उसके बाद आपने इंसर्ट प्रेसिडेंस रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। आपने यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर्स दिए हुए हैं इन ऑपरेटर्स के बीच में प्रेसिडेंस रिलेशन इंसर्ट करना है। तो $, और प्लस में जो प्रेसिडेंस होता है वो लेस देन का होता है, प्लस एंड मल्टीप्लाई में आपका रिलेशन होता है लेस देन का। उसी तरह से मल्टीप्लाई एंड $, में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका ग्रेटर देन का। तो यहाँ पर आपका इस तरह से एक स्ट्रिंग बन जाएगी। आपने फिर दोबारा से स्कैनिंग स्टार्ट करनी है, लेस देन से स्टार्ट करना है और ग्रेटर देन तक जाना है। तो इन बिटवीन जो भी आप स्कैन करोगे वो एज ए हैंडल हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से इस वाली स्ट्रिंग को लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर इस मल्टीप्लाई को एज ए हैंडल रिकॉग्नाइज किया। तो इसका मतलब ये होता है कि भी हम लोग यहाँ पर इस रूल को एज ए हैंडल ले रहे हैं, डेट इज T मल्टीप्लाई F। तो हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं T से। तो यहाँ पर T इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई F। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्ट्रिंग में $, लेस देन, प्लस T एंड $। उसके बाद आप यहाँ से इस नॉन टर्मिनल को रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद, क्योंकि आपको यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग में नॉन टर्मिनल आ रहा है तो उसको आप रिमूव करोगे, और उसके बाद आप ऑपरेटर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर जब आप T को रिमूव करोगे, तो अगर T को रिमूव करोगे और उसके बाद प्लस एंड $, में रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो आपका रिलेशन होता है ग्रेटर का। उसके बाद आपने फिर दोबारा से स्कैनिंग स्टार्ट करनी है, लेस देन से स्टार्ट करना है और ग्रेटर तक जाना है, और उसके बीच में जो आपका स्कैनिंग होगी वो आपकी एज ए हैंडल हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपका प्लस जो है वो एज ए हैंडल हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि E प्लस टी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्लस से। तो यहाँ पर E प्लस टी, और इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं E से। तो जब हम लोग इसको यहां से रिड्यूस करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा $E। तो जब आप यहां से इस E को भी आप रिमूव कर दोगे तो यहां पर आपका सिर्फ रह जाएगा $। तो आपने यहां से इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग सिंबल पर आप यहां पर कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पासिंग को परफॉर्म करते हैं हैंडल के थ्रू। नेक्स्ट जो है कि भी
हम लोगों ने यहाँ पर सेम ऑपरेटर प्रेजेंट पासिंग मेथड को अप्लाई करना है और इसमें हमें अब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इसको परफॉर्म कराना है। तो यहाँ पर स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले स्टैक में आपको डॉलर इंसर्ट करना है। उसके बाद इनपुट स्ट्रिंग में आप इनपुट स्ट्रिंग ऐड करोगे। उसके बाद डॉलर राइट हैंड साइड पे आप डॉलर करोगे, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का शिफ्ट रिड्यूस पासिंग में, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अब यहाँ इस एग्जांपल में करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि डॉलर, अब आपने इनपुट स्ट्रिंग और जो स्टैक टॉप है उसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टैक टॉप पे है डॉलर और इनपुट स्ट्रिंग में आपका ID1, तो इसमें रिलेशन आपका आएगा लेस देन का, तो यहाँ पर आपका रिलेशन आ जाएगा लेस देन का। तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि डॉलर लेस देन ID। तो आप यहाँ से एक्शन परफॉर्म कराओगे शिफ्ट। अब आप यहाँ पर ID को पुश कराओगे स्टैक में, मगर आपको यहाँ पर जो रिलेशन आपका आया है उसको भी आपको पुश कराना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर लेस देन ID और यहाँ पर आपके स्ट्रिंग में रह जाएगा प्लस ID2 मल्टीप्लाई ID3 एंड डॉलर। उसके बाद आप ID और प्लस में रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो होता है आपका ग्रेटर का। तो जब आप यहाँ पर ग्रेटर रिलेशन फाइंड आउट करोगे और उसको पुश कराओगे स्टैक में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेस देन ID ग्रेटर देन, तो वो आपका एज ए हैंडल हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और उस हैंडल को हम लोग किस वैल्यू से रिड्यूस कर सकते हैं, ID को हम लोग किस से रिड्यूस कर सकते हैं, F से। तो यहाँ पर आपका आएगा रिड्यूस F इक्वल्स टू ID। तो यहाँ पर स्टैक में इन सबको आप पॉपअप करोगे और जिस वैल्यू से आप रिड्यूस कर रहे हैं उसको आप पुश करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा F। यहाँ पर आपका ऑपरेटर सेम रहेगा प्लस ID2 मल्टीप्लाई ID3 एंड डॉलर। उसके बाद आप यहाँ पर नॉन टर्मिनल F है और प्लस है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे प्लस स्टैक में। तो यहाँ पर स्टैक में आ जाएगा आपका F प्लस और यहाँ पर आ जाएगा ID2 मल्टीप्लाई ID3 एंड डॉलर। उसके बाद आप ID2 एंड प्लस में रिलेशन फाइंड आउट करोगे, प्लस एंड ID2 में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो आपका लेस देन रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर आप ID2 को शिफ्ट कराओगे स्टैक में, तो जब भी वो आपका स्टैक में शिफ्ट होगा तो आपका जो ये रिलेशन है ये भी आपका शिफ्ट होगा स्टैक में। तो यहाँ पर आपका स्टैक में आ जाएगा डॉलर F प्लस लेस देन ID2 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई ID3 एंड डॉलर। उसके बाद आप ID2 और मल्टीप्लाई में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो आपका आएगा ग्रेटर देन का। तो अगर आप यहाँ पर ग्रेटर देन का रिलेशन ऐड करोगे स्टैक में तो वो आपका एज ए हैंडल आ जाएगा, ID2 एज ए हैंडल आ जाएगा जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं F वैल्यू से। तो यहाँ पर आपका एक्शन आ जाएगा रिड्यूस F इक्वल्स टू ID। तो यहाँ पर इन सबको आप पॉपअप करोगे और जो आपका नॉन टर्मिनल है उसको आप पुश करोगे, तो यहाँ पर स्टैक में आ जाएगा डॉलर F प्लस F और यहाँ पर आपका आएगा मल्टीप्लाई ID3 एंड डॉलर। उसके बाद आप F और मल्टीप्लाई में रिलेशन फाइंड आउट करोगे। F नॉन टर्मिनल है, मल्टीप्लाई आपका टर्मिनल है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसको आप शिफ्ट कराओगे स्टैक में। तो यहाँ पर स्टैक में आ जाएगा डॉलर F प्लस F मल्टीप्लाई और यहाँ रह जाएगा आपका ID3 एंड डॉलर। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई एंड ID3 में रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो ये आपका आएगा लेस देन का। तो यहाँ पर आप शिफ्ट कराओगे ID3 को स्टैक में, तो यहाँ आपका आ जाएगा स्टैक में डॉलर F प्लस F मल्टीप्लाई। तो यहाँ रिलेशन आपका आया लेस देन का, तो पहले लेस देन का ऑपरेटर शिफ्ट होगा, देन उसके बाद ID3 का सिंबल आपका शिफ्ट होगा, तो यहाँ जाएगा लेस देन ID3 और यहाँ रह जाएगा आपका डॉलर। उसके बाद यहाँ पर ID3 एंड डॉलर में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो आपका आएगा ग्रेटर देन का। तो जब आप यहाँ पर ग्रेटर देन ऐड करोगे तो वो एज ए हैंडल हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और उस हैंडल को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं F वैल्यू से।
तो यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो एफ वैल्यू से, तो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं एफ वैल्यू से। तो हम लोग पहले इन सबको पॉपअप करेंगे और जो आपका नॉन टर्मिनल है उसको पुश करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका एफ प्लस एफ मल्टीप्लाई एफ। उसके बाद आपने यहाँ जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उन सबको रिमूव करना है। रिमूव ऑल नॉन टर्मिनल्स एंड इंसर्ट प्रेसिडेंस बिटवीन ऑपरेटर्स। तो जब आप इनको रिमूव करोगे तो आपके स्टैक में आ जाएगा डॉलर प्लस मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाएगा आपका डॉलर। तो जब आप यहाँ पर प्रेसिडेंस ऐड करोगे तो यहाँ पर डॉलर एंड प्लस में प्रेसिडेंस आएगी आपकी लेस देन की, उसी तरह से प्लस एंड मल्टीप्लाई में प्रेसिडेंस आएगी लेस देन की। देन यहाँ पर आपके स्ट्रिंग में आ जाएगा डॉलर। तो यहाँ पर जब आप कंपेयर करोगे मल्टीप्लाई एंड डॉलर को तो उसमें प्रेसिडेंस आएगी ग्रेटर की। तो जब आप यहाँ पर इस ग्रेटर को ऐड करोगे स्टैक में तो वो एज ए हैंडल आपका आएगा। तो आपका ये हैंडल आएगा जिसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं टी वैल्यू से। रिड्यूस टी इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई एफ। तो जब हम लोग यहाँ से इसको पॉपअप करेंगे और टी को पुश करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपका आ जाएगा डॉलर लेस देन प्लस टी। तो फिर दोबारा से ये आपका नॉन टर्मिनल आ गया। इस नॉन टर्मिनल को आप रिमूव करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डॉलर लेस देन प्लस और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर फिर दोबारा से प्लस एंड डॉलर का रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो वो आपका आएगा ग्रेटर का। तो आपके पास जब ये ग्रेटर देन रिलेशन आपका आ जाएगा तो उसको आप स्टैक में ऐड करोगे तो यहाँ पर वो एज ए हैंडल आ जाएगा। तो आप उसको रिड्यूस करोगे ई से तो यहाँ आपका आ जाएगा रिड्यूस और ई इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई टी। जब हम लोग यहाँ पर इन सबको पॉप करेंगे और ई को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डॉलर ई और यहाँ पर आपका आ जाएगा डॉलर। तो यहाँ पर आपने इनपुट स्ट्रिंग से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग सिंबल पे आ गए और ये आपका हो जाएगा एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पासिंग को स्टैक इंप्लीमेंटेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज है इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। उसके बाद डिसएडवांटेज, ऑपरेटर लाइक माइनस कैन बी यूनरी और बाइनरी। जो आपका ऑपरेटर होता है माइनस, वो माइनस आपका यूनरी ऑपरेटर भी होता है और बाइनरी ऑपरेटर भी होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेंड के आगे सपोज यहाँ पर एक्स है और उसके आगे हम लोग माइनस लगा दें तो ये जो ऑपरेटर होगा ये आपका यूनरी माइनस ऑपरेटर होगा। उसी तरह से दो ऑपरेंड के बीच में अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लगा दें तो ये आपका बाइनरी माइनस होगा। तो इसमें जो भी आप यहाँ पर माइनस ऑपरेटर यूज कर रहे हो यूनरी एंड बाइनरी, तो जो दोनों ऑपरेटर्स हैं उन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो डिफरेंट है दोनों स्टेटमेंट्स में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसी तरह से सेकंड डिसएडवांटेज है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पासिंग इज एप्लीकेबल टू ओनली स्मॉल ऑफ ग्रामर। जब भी आप इस मेथड को यूज करोगे तो अगर आपके पास छोटी सी ग्रामर है, अगर आपके पास 2 या 4 रूल या 5 रूल अगर आपके पास प्रोडक्शन रूल हैं तो उस केस में तो आप इस मेथड को सक्सेसफुली यूज कर सकते हो। मगर अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स हैं तो उस केस में आप ये वाली मेथड को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है जब हम लोग इसको यूज करते हो कंपाइलर डिजाइन में, पास्ट्री को डिजाइन करने में। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको फ्यूचर में वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।